दिव्य आत्मा, एक बार की बात है, सेंट्रल जेल में 15 अगस्त था और पुरंदर जी महाराज और हम दोनों लोग जा रहे थे। ध्यान देना, ध्यान देना, मैं इस शराब पर आज कर रहा हूं। जा रहे थे, पुरंदर जी महाराज के एक अच्छे खासे सोर्स वाले थे और चूंकि उस दिन ध्वजारोहण करने के लिए 15 अगस्त पर उस समय सीपीएम की सरकार थी और कारागार मंत्री ही आ रहे क्या करने, ध्वजारोहण। ध्वजारोहण करने गए, एक पेड़ की छाया के नीचे यही करीब हनुमान जी की उम्र से 5 वर्ष, बजरंगबली की उम्र से 5 वर्ष का छोटा व्यक्ति, घुटने तक का जंघिया पहने और बंडी पहने, पेड़ के सहारे बैठ करके रो रहा था। पुरंदर जी महाराज आगे बढ़े, उनकी दृष्टि नहीं गई, मेरी दृष्टि गई। उस कैदी को देखकर मेरे हृदय में एक दया आया और आकर के चरणों में गिर गया, रोने लगा। कहा कि आप महान लगते हैं, एक काम करिए ना। हम सोचे कि कारागार मंत्री का एक अधिकार होता है जो जेल के अपराधों को क्षमा कर सकता है, कुछ उसका मतलब माफ कर सकता है, अधिकार होता है, क्षेत्र होता है। 1 वर्ष का 6 महीना कर सकता है, 7 वर्ष का 4 वर्ष कर सकता है, मैंने है कुछ। जब रोने लगा, उसके रोना देख करके हमने कहा कि आप एक काम करिए, घबराइए नहीं, आपका हमारा तो नहीं पहुंचा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपकी सजा कुछ कम हो जाए। और जोर से रोने लगा, और जोर से रोने लगा और बोला कि नहीं महाराज जी, क्षमा मत कराइए, बल्कि हमारे सजा को बढ़ा दीजिए, सजा को। अब तो जय कदम हम आगे गए थे, पीछे खसक आए। जब हम पीछे खसक आए तो पुरंदर जी महाराज भी खसक आए। हमने कहा भाई, जीवन में ऐसा व्यक्ति देखा है पहली बार जो कि कह रहा हो कि हमारा सजा बढ़ा दिया जाए। और रोने लगा, जीवन बताने लगा। कहा कि मैं एक सरकारी ऑफिस में ऑफिसर था। क्या था? दिव्य आत्माएं, जब यह शराब का नशा लग जाता है तो ऑफिसर, अधिकारी, IAS, IPS सभी को गधा बना देता है। बोलो, बनाता है कि नहीं बनाता है? बना देता है कि नहीं बना देता है? महानता छीनता है कि नहीं छीनता है? प्रधानता छीनता है कि नहीं छीनता है? सम्मान छीनता है कि नहीं छीनता है? अच्छा, कोई पुलिस अधिकारी यदि शराबी आ जाए किसी थाने पर तो लोग बोलेंगे अरे तो शराबी पियक्कड़, दिन भर पियक्कड़े रहेगा। कोई मंत्री फिर शराबी हो जाए तो क्या बोलेंगे, अरे महापियक्कड़ है, कहा सुनेगा, दिनवा रात सोने में रखता है। क्यों हम नाम नहीं लेंगे? होता है ना? क्यों? सुदर्शन जी महाराज, आप तो बड़ों में बैठक है, आप देखते हो, हमारे यहां तो गरीबे बेचारे आते हैं। ओम। दिव्य आत्माएं, वह व्यक्ति रोने लगा और रोते रोते एक शब्द बोला। कहा कि गुरुजी महाराज जी सुनिए, सजा इसलिए मैं कहता हूं कि मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, पहले तो मैं ऐसा नहीं, लेकिन प्रमोशन करने के पहले मेरा अधिकारी था, उसको नशा था और नशा करने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए मैं उसको चुपके से खरीद कर ले जाकर देता रहा। कभी बोतल खोलता रहा, कभी गिलास में ढालता रहा। धीरे धीरे जब उसका महक नाक में गया तो सोचा कि कितना बढ़िया है, थोड़ा हम भी तो पीकर। जितने शराबी बनते हैं, मां के गर्भ से शराबी थोड़े पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और उसके बाद उनका साथ बिगड़ जाता है, शराबी बन जाते हैं। बोलिए, यही ना? अब ऐसा हुआ कि कुछ समय बीता, मेरा प्रमोशन तो हो गया, लेकिन लत, मेरी गंदी आदत जब लगती है तो बहुत तेजी से, अच्छी आदत जल्दी नहीं आएगी और गंदी आदत जल्दी नहीं जाएगी।
दिव्य आत्माएं, वह व्यक्ति फिर बोलने लगा कि जब मेरी आदत बन गई शराब पीने की तो मेरी पत्नी विरोध करती थी, लेकिन मैं नहीं मानता था। मेरे 2 बच्चे थे, एक बच्ची थी, 2 बच्चे थे और एक बच्ची थी। दोनों बच्चों से बड़ा प्रेम और प्यार तो था, लेकिन एक बार की बात थी, पत्नी मेरी नहीं थी और मैं अपने घर में साथियों को बुला करके शराब पी रहा था। इतने में मेरी पत्नी आई और बोली, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। सबको वहां से भगाई, उसको यह लगा कि मेरे साथियों को कष्ट दी और भाग गई। और फिर मैं कही अच्छा रहो, मैं जा रही हूं। प्राय देवियां ऐसी करती हैं, जब दुखी होती हैं तो कहते हैं लो मैं चली जा रही। फिर सूटकेस में कपड़ा रखे, बच्चों को ली, चल दी। लेकिन वो बेचारी सोची कि हो सकता है हम और बच्चे उससे दूर हो गए तो मतलब न पिए। लेकिन यह नशा दिव्य आत्माएं ऐसी बुरी होती है, ऐसा खराब होता है कि जब पकड़ लेता है तो जल्दी छूटता। मंत्री जी, आप भी पहले पीते थे क्या? नहीं पीते थे, अब पीते हैं? अभी नहीं कि कभी नहीं? कभी नहीं। पीने वाला कोई व्यक्ति से पूछना, कि वह व्यक्ति चाहता नहीं है लेकिन फिर भी पीना पड़ता नहीं है, पीता है। अब वह जब चली गई तो वह बोली कि मेरे साथियों का अपमान किया, फोन किया और फोन करके पहले 10 थे तो 5 और बुला लिया। कहा कोई नहीं, मस्ती से पियो। मेरी पत्नी थी विरोध करने वाली, वो भी चली गई। देवियां, विरोध करने का भी कुछ कला होना चाहिए, वैसे नहीं। एक देवी अपने आदमी से बोली कि तुम अपने भाई का सीख रहा है, भाई शराब पी रहा है तो तुम गुट सुरती खा रहे हो, खाओ अभी हम तुमको बता रहे हैं, खाओ अभी बताएं तुमको। मारे डर से मैंने क्या किया, छोड़ दिया। देखिए, वह जब चली गई सबके साथ, बच्चों के साथ चली गई, फिर लेकर के पीना शुरू किया। 1 घंटे के बाद आती देखी है तो पूरा घर शराब बदबू करता है कि महकता है? अरे उसमें कीड़े रहते हैं, कीड़े मार दिए जाते हैं, फिर वो मरने के बाद में उसका वाष्पीकरण करके और फिर दिया जाता है, वो मदिरा वही है। और जितने मरे होते हैं जब पेट के अंदर जाते हैं तो अल्कोहल बन करके नाश करते हैं। कोई डॉक्टर साहब हैं गए, चले गए क्या डॉक्टर साहब? एक आए थे, चले गए। हार्ट की बीमारी होती है तो सारे डॉक्टर बोलते हैं कि एक काम करिए कि यदि नशा करते हैं तो छोड़ दीजिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हार्ट वाले डॉक्टर बोलते हैं कि नशा छोड़ दीजिए। पूछते हैं क्या नशा करते हैं? यदि करते हैं तो छोड़ दीजिए। इसका मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तभी ना डॉक्टर छुड़ाता है। बोलिए। लेकिन वह व्यक्ति जब शराब पीने लगा, इतने में पत्नी आई और जब फाटक खोलती है तो देखती है कि सारे के सारे नशे में धुत हैं। अब आओ देखी न ताव बर्दाश्त नहीं हुआ। घर की अस्त व्यस्त व्यवस्था थी और जो टेबल पड़ा था उसी टेबल को उठा करके चलाना चाहिए। सारे लोग तो भगे, यह बच गया। उसके बाद यह बोला कि तुमने मेरा अपमान की हो। और बच्चे चुपचाप, बेचारे बच्चे क्या कहें, माता पिता जब झगड़ा करते हैं तो बच्चे असहाय लाचार बन करके देखते हैं, धिक्कार है। वो भी कहते हैं कि कैसी मेरी भाग्य है कि कैसे माता पिता मुझको मिले हैं। माँ बाप का झगड़ा प्रायः बच्चों के सामने न हो तो बड़ी अच्छी बात है। माँ बाप आपस में न झगड़े, बच्चों आपस में झगड़े, लेकिन बच्चों के सामने न झगड़े। एक तो झगड़े ही नहीं, और झगड़े तो बच्चों के सामने मत झगड़े, आपस में समझ ले। जब वह कहा कि मैं जैसे देर नहीं किया न सवेर,
एक बहुत बड़ा लोहे का राड पड़ा था। अब पत्नी का अब हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं सोच नहीं पाया कि गलती मेरी है कि किसकी है, और राड उठाया अब पत्नी के सर पर दे मारा, और जैसे मारा पत्नी का सर फट गया दो भागों में, आधा इधर हो गया और आधा हिस्सा दाएं हुआ, आधा हिस्सा बाएं हुआ। खून की इतनी धार चली, 5 मिनट छटपटाई और 5 मिनट तड़पने के बाद वह पत्नी मेरी वहीं पर। मेरे समझ में नहीं आए क्या करे। खून इतना गिर चुका था कि बच्चे भी तीनों बच्चे रोते रोते उसी खून से लथपथ हो गए। और ऐसी स्थिति देख करके बगल वाला पुलिस को खबर दिया, पुलिस आई, पकड़ कर लेकर चली गई। मेरा 20 वर्ष का कारावास हो गया। कितने का गुरुजी? 20 वर्ष की सजा हुई, आजीवन कारावास हुआ 20 वर्ष का। मेरे 2 बच्चे जो बड़े बड़े थे, जब कुछ दिन तो अगल बगल वाले खिलाए, कुछ दिन रिश्तेदार नाते हित जो थे नहीं होते हैं, भोजन दिए बच्चे को। लास्ट में बच्चों को जब 3 दिन भोजन नहीं मिला, दुकानदार भी खाने के लिए नहीं दिया। वह बच्ची बेचारी, बच्चों का स्कूल तक छूट गया। जो बड़ा बच्चा था वह बैठ करके बोला कि चल एक काम करते हैं, और तीनों बच्चे जाते थे सड़क के किनारे किनारे, गांव के किनारे किनारे, घूर आदि पर जहां कूड़ा करकट था वहां से बीनते थे क्या, बरसाती और कागज के टुकड़े को बीन करके इकट्ठा करके और ले जाकर के बेचते थे। और एक दिन बेचते थे तो 3 रुपया मिलता था, 2 रुपए में खाते थे और 1 रुपए बचाते थे। इस तरह से जो बच्चे अपने आंख से सामने देख लिया कि मैं ही हत्यारा हूं, उनके मां का हत्यारा समझ गए सब। कोई मुझसे मिलने नहीं आया, कोई बच्चे नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे बच्चे पढ़ करके अच्छे अच्छे योग्यता पर चले गए। लेकिन उनके दिमाग में जब भी कोई बात आता था, तुम कैसे मैं राड उठाया, कैसे मैं मारा, कैसे माथा फटा, कैसे वो छटपटाई, कैसे वह मर गई, ऐसा दृश्य हमारे बच्चों के दिमाग में जब नाचने लगता था तो बच्चे बोलते थे कि मेरा बाप नहीं कसाई, जो छीन लिया है मुझसे माई। अब इसका एक ही रास्ता है। कहा कि एक बार की बात हुई कि मुझे बड़े सिफारिशवर जेलर महोदय ने अच्छा काम देखा तो 1 दिन की छुट्टी दी। जब 1 दिन की छुट्टी दी तो बेटी की भी शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई, सभी लोग हैं। लेकिन जब हम गए तो लड़का मुझसे बात नहीं किया। देखो सर आपकी गति, लड़का मुझसे बात नहीं किया। कहा कि धिक्कार है इस पापी का, वो नहीं देखूंगा जो मेरी मां को मेरे सामने मार डाला। कभी विचार किया है आपने? दोस्तों के कहने के कारण बेटी भी बोली, पिताजी मैं क्या जानूं पिता कैसा होता है, मैं क्या जानूं। अरे उस तरह से मर गए होते तो संतुष्टि होती, लेकिन आप जानबूझ करके मां को मार डाला। आप एक अधिकारी थे, ऑफिसर थे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपका ज्ञान चला गया। आज के लिए आपकी बेटी मर गई, आपके बेटे मर गए, खबरदार से कभी मेरे पास न आना, न मेरा मुंह देखना, न मेरा मुझको हम लोगों को मुंह। दिव्य आत्माएं पूरी बात सुनने के बाद में पूरा शरीर कांप गया।